Hello everyone, this is Shalini and we were studying about plant kingdom and this is next topic of your lesson. So now we would study gymnosperms. Before this we have studied about bryophytes and pteridophytes and now we would learn what gymnosperm is. So let's read the lesson. Gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है हमारे? जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड, यानी कि नेकेड सीड्स जहाँ पर जो सीड होते हैं वो छुपे हुए नहीं होते हैं. ठीक है, तो gymnosperm are the plant in which ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो नेकेड होते हैं, दिखते हैं. ठीक है, तो वो वाले प्लांट्स आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में. द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दे आर नेकेड. जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स. तो इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं? मीडियम साइज ट्रीज, टॉल और दूसरे श्रब्स. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सीक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज. ठीक है, तो रेडवुड ट्री है, ये सबसे जायंट है. तो यहाँ पर आपका ये एक स्मॉल क्वेश्चन बन गया कि नेम वन जायंट जिम्नोस्पर्म. तो आंसर वुड बी सीक्वा. द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. और इसकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं जी? टैप रूट होती हैं. रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन विच फॉर्म माइकोरेजा. तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो जिम्नोस्पर्म क्या फॉर्म करते हैं? माइकोरेजा भी फॉर्म करते हैं. ठीक है. While in some others, जैसे कि साइकस है, some specialized root are called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. तो यहाँ पर याद रखने वाली क्या चीज़ है कि जो पाइनस है, पाइनस में कि ये क्या बनाते हैं? पाइनस में ये माइकोराइजा बनाते हैं. और साइकस होता है ये वाला साइकस, और यहाँ पर ये क्या बनाता है? इसके पास कोरलाइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जैसे कि हमारे साइकस में है, और ब्रांच जैसे कि हमारे पाइनस में है या सिडार में है. द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड. जो लीव्स होंगे या तो वो सिंपल होंगे या वो कंपाउंड लीव्स हो सकते हैं. सो इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स. अब जो साइकस होता है उसमें पाइनेट लीव्स होते हैं और वो कुछ सालों तक वैसे ही रहते हैं. द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. अब ये इसकी एक इम्पोर्टेंस वो करेक्टर्स है कि जो लीव होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो क्या होते हैं? वेल अडेप्टेड, यानी कि उनको हार्श टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और विंड का इतना ज़्यादा असर नहीं होता है. जैसे कि इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया. अब जैसे कॉनिफर्स होते हैं उसमें जो लीव्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, और तो उसकी वजह से वो सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देते हैं. देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस. इनमें क्या प्रेजेंट होता है? थिक क्यूटिकल होता है और जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं कि तो वो किस में मदद करते हैं? रिड्यूस्ड वाटर लॉस. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है. अब द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. ठीक है, हेटेरोस्पोरस है मीन्स कि दोनों ही स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर्स. The two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyllis, which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili or cone. तो ये क्या है कि इसके पास दो टाइप के आपके स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर. और जो दोनों स्पोर्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया. कहाँ पर बनते हैं ये?
स्पोरेंजिया में बनते हैं, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिलस विच आर अरेंज्ड स्पाइरली along an axis to form a lax या compact strobili या cones. The strobili being microsporophilous and microsporangia are called microsporangiate और male strobili. ठीक है, तो strobili bearing microsporophilous और microsporangia उसको microsporangiate बोलते हैं और वो मेल होता है, मेल स्ट्रोबिलाई होता है. ठीक है, एंड द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. दिस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन. और ये जो रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट होता है इसको पोलन ग्रेन नाम दे दिया जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. द कोन बियरिंग मेगास्पोरेंजिया वो सारे क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिएट वो बना देते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई. द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री या दोनों अलग हो सकते हैं. तो सेम ट्री किस में होते हैं, ये पाइनस में मिलते हैं. और जो हमारा साइकस होता है उसमें मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिलस आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि पाइनस में दोनों एक ही ट्री में होते हैं और साइकस में दोनों अलग अलग होते हैं. The nucleus is protected by envelope and composite structure called ovule. अब जो न्यूक्लियस है वो कैसे प्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्ट होता है एनवेलप से एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर जिसको ओव्यूल कहते हैं. द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिलिस विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन. अब जो ओव्यूल है वो किस पर ग्रो होएगा, हमारे मेगास्पोरोफिलिस पे ग्रो होएगा और जो क्लस्टर की फॉर्म में होता है और क्या बना देता है, फीमेल कोन. द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली. अब जो मेगास्पोर मदर है MMC वो डिवाइड करेगी मियोटिकली यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी और मेगास्पोर्स बना देंगे. वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेल. अब जो ये मेगास्पोर होते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में जिसके पास 2 और मोर आर्किगोनिया होते हैं या उसको फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी कहा जाता है. द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद मेगास्पोरेंजियम. सो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. यानी कि जैसे हमारे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होता था उस तरह का जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता है कि वो दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. ठीक है, दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट. द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिलस. ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिलस से यहाँ से चलते हैं पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम तक और वो हवा से एयर करंट से वो पहुँच जाते हैं मेगास्पोरोफिलस तक. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रो टूवर्ड्स आर्किगोनिया इन ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया. और वो क्या करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और आर्किगोनिया के पास अपना कंटेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं. Following fertilization, zygote develop into an embryo and ovule into seed. तो आफ्टर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर क्या होगा, जो zygote है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में और जो ओव्यूल है वो सीड्स बनाते हैं. तो दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड. और ये बीज होंगे वो ये कवर्ड नहीं होते हैं. यहाँ पर हम देख लेते हैं तो ये हमारा साइकस है. लगाया भी होगा आप लोगों ने घरों में किसी ने साइकस. जो चील का पेड़ कहते हैं वो क्या होता है, पाइनस होता है. और उसके बाद ये हमारा गिंको आता है प्लांट. तो वो थे हमारे
जिम्नोस्पर्म्स। और अब हम रीड करेंगे एंजियोस्पर्म्स। सो अनलाइक द एंजियोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको फ्लावर्स कहा जाता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स आपके क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है जी। तो इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट में। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट occurring in wide range of habitat. They range in size from smallest Wolffia, अब ये important है कि smallest flower Wolffia है, to tall trees Eucalyptus, और tallest कौन सा है हमारा Eucalyptus. They provide us with food, fodder, fuel, medicine, several other commercially important products. दे आर डिराइव्ड इनटू 2 क्लासेज। अब ये 2 क्लासेज में डिवाइड किए गए हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट। द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कोटिलेडन्स, सीड जिनके पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होती है इन लीव एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि having 4 or 5 member in each floral whorls। ठीक है, 4 से 5 होते हैं। The monocot on the other hand are characterized by, जो आपके मोनोकॉट होते हैं they are characterized by single cotyledonous seed, parallel venation in leaves, trimerous flower having 3 member in each floral whorl। इसमें क्या होते हैं, एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, वेनेशन पैरेलल होती है लीव्स की, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं यानी कि 3 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल वर्ल्ड्स में। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज स्टेमन, वो कि आपको पता है स्टेमन होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट विद एंथर एट अ टिप, कि स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है टिप पे। विद इन द एंथर पोलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, पोलन मदर सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं मियोसिस से और माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टल। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है आपका, इसमें पिस्टल है, और मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन। ठीक है, दोनों को नोट डाउन कर लेना। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्वोलन ओवरी, पिस्टल में क्या होता है, स्वोलन ओवरी होती है, सिलेंडर स्टाइल होता है एंड स्टिग्मा होता है। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। अब ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल, हर एक ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल होता है, MMC। ठीक है, दैट अंडरगोज मियोसिस, और जिसमें क्या होती है आपकी मियोसिस होती है, और मियोसिस आपको पता है कि वो रिडक्शनल डिवीजन है, और वो क्या फॉर्म करती है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है। 3 ऑफ देम डीजेनरेट एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। अब इनमें से भी क्या होगा, जो 3 हैं, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो बचता है वो क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, वो भी 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एग एपरेटस होता है, 1 एग सेल होते हैं एग एपरेटस में, और 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर बताया गया है एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक इसमें क्या होगा, 3 सेल वाला एग एपरेटस होता है, उस एग एपरेटस में 1 एग सेल होंगे और 2 सिनर्जिड होंगे। ठीक है, फिर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना नोटबुक पे। नेक्स्ट, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो पोलर न्यूक्लियाई है उसका काम क्या है, वो क्या करता है,
फ्यूज करता है और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम एंथर आर कैरिड बाय विंड। अब जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे, एंथर से डिस्पर्स होंगे, मूव करेंगे या तो विंड से या अदर एजेंसी से, और वो पहुंचेंगे स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, यहाँ तक पहुंचेंगे, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल, और उसके बाद वो ओव्यूल तक रीच कर जाती है। The pollen tube enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged। अब पोलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पर 2 मेल गैमीट छोड़ती है, ठीक है, यानी कि 2 मेल गैमीट्स छोड़ रहे हैं वो। अब क्या होगा, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल, एक फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, ठीक है, वन फ्यूजेस विद एग सेल, और वो क्या बना देगा, ज़ाइगोट बना देगा। द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। जो दूसरा होगा वो किसके साथ फ्यूज करेगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, और क्या बना देगा हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये आपको नोट डाउन करना है सारा, ठीक है। बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ फ्यूजन, एक तो सिंगेमी हो रही है और दूसरी ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, ठीक है। द इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। कि हमने क्या बोला, जो मेल गैमीट होगा वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब के अंदर जाके 2 मेल गैमीट से डिस्चार्ज होते हैं। अब एक मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, ठीक है, और वो क्या बना देगा, ज़ाइगोट बना देगा। एक तो ज़ाइगोट बन गया। अब दूसरा क्या कर रहा है मेल गैमीट, वो फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जो आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ, टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी एक मेल होगा और जो आपके 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके साथ, और वो क्या बना देता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये यूनिक है किसके लिए, एंजियोस्पर्म के लिए। अब आपसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म के लिए यूनिक प्रोसेस क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही होती है। द ज़ाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब उस ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और जो PEN है वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, जिसका काम क्या है, वो जो डेवलपिंग अब एम्ब्रियो होगा उसको नरिशमेंट देने के लिए वो बनता है PEN, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना कि ज़ाइगोट ने एम्ब्रियो बनाना है और PEN ने एंडोस्पर्म बनाना है, जो नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जो सिनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल हैं, ये डीजेनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दीज इवेंट, ठीक है, ड्यूरिंग दीज इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओव्यूल से क्या बनता है एंड ओवरी से क्या बनता है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6। तो ये है बताई गई है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो हम यहाँ से रीड करते हैं। सपोज ये है हमारा स्टिग्मा फ्लावर का, ये स्टाइल है। तो स्टिग्मा में आपकी क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा के पास एंथर, और यहाँ पर ये ओवरी है। ये एंथर है, ये छोड़ेगा माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर बनेंगे। उसके बाद माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे ये 2 गैमीट्स रिलीज करता है, ठीक है। एक तो एग सेल के साथ फ्यूज करते हैं, वो बना देते हैं ज़ाइगोट। ये एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो ने स्पोरोफिटिक स्टेज ला दी।
और अगेन से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो यानी कि 2 इसमें प्रोसेस हो रहे हैं। और जो हमारा यहाँ पर मदर्स वाला है उसको भी देख लेते हैं कि ओवरी है, उसने क्या माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल के साथ यहाँ पर रीच किया और ये प्रोसेस क्या बना दिया, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो गैमेटोफिटिक है एन जनरेशन और स्पोरोफिटिक है 2n जनरेशन। तो इसको भी आप ड्रॉप कर लेना। ये आपको +2 में हायर क्लास में जाके एक्स्ट्रा ढंग से बताया गया है। यहाँ पर आपको इतना सा ही ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसको रीड करते हैं। इन प्लांट बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल कैन डिवाइड बाय मियोसिस। अब प्लांट में क्या होता है, जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं या डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। अब ना माइटोसिस क्या होती है आपकी, जो हमारी माइटोसिस होती है वो होती है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और जो मियोसिस होती है वो होती है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब उसमें कम होते हैं और माइटोसिस में इक्वेट करते हैं वो। ठीक है, सो दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, यानी कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। अब हैप्लॉयड का क्या मतलब हुआ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और डिप्लॉयड का नंबर होता है, क्या मतलब होता है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि ह्यूमन का केस है, तो ह्यूमन के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो वो डिप्लॉयड है। अगर वो 23 हाफ है तो वो हैप्लॉयड है। ठीक है, तो जैसे कि अब जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट क्या होता है, जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि उसमें 23 हैप्लॉयड 2n क्रोमोसोम्स हैं। द हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट बाय मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो क्या कर रही है, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेगी गैमीट को माइटोसिस से, इक्वेशनल डिवीजन से। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, और इस प्रोसेस को अभी तक क्या बोला जाता है, गैमेटोफाइट। अब फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब क्या हो गया, जब गैमेटोफाइट ने, हैप्लॉयड प्लांट ने गैमीट प्रोड्यूस कर दिए, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होनी है। अब फर्टिलाइजेशन में जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है माइटोसिस के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कर देगा। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ी थी गैमेटोफिटिक, अब यहाँ पर ये डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी कि जो स्पोरोफिटिक है वो डिप्लॉयड होता है। सो हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट मियोसिस। अब जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है इसमें आपका क्या होना है, हैप्लॉयड स्पोर्स बनने हैं, मियोसिस होनी है, और जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी थी उसने हैप्लॉयड स्पोर्स बना दिए। क्या हो गया, मियोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी। ठीक है, दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन। और इसने फिर से क्या करना है, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बनानी है माइटोसिस के साथ। ठीक है, सो दस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज ऑल्ट्रेशन इन जनरेशन। तो यहाँ पर ऑल्ट्रेशन इन जनरेशन आती है बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये क्या बता दिया गया आपका, ऑल्ट्रेशन इन जनरेशन। ये हैप्लॉयड गैमेटोफाइट होता है, उससे स्पोर बनेंगे और वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ एवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन फॉलोइंग पैटर्न। जैसे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल्ड जाइगोट। स्पोरोफिटिक जनरेशन में सिर्फ एक सेल जाइगोट बताया जाएगा। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, तो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर। जब मियोसिस होगी जाइगोट में तो उसने क्या बनाना है, हमारा हैप्लॉयड स्पोर्स बनाने हैं। अब ये हैप्लॉयड स्पोर डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, हैप्लॉयड स्पोर डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट। The dominant photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte। तो dominant phase कौन सा है जी, gametophytic phase है। This kind of life cycle is termed as haplontic, और इसको haplontic life cycle कहा जाता है। और ये होती किस किस में है,
एल्गी में होती है, वॉल्वॉक्स में, स्पायरोगैरा, क्लोमाइडोमोनास एटसेट्रा में। नेक्स्ट है ऑन द अदर एक्सट्रीम। अब हम दूसरी देखेंगे, जिसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको 3.7a में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, फ्यूजन हो रहा है। सपोज जाइगोट है, ये 2n है। अब यहाँ पर मियोसिस होनी है और इसने स्पोर्स बनाने हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या है, जो n है वो हैप्लॉइड को बता रहा है और 2n डिप्लॉइड को। हैप्लॉइड स्पोर्स ने क्या करना है, गैमीटोफाइट बनाना है, उसकी गैमीटोजेनेसिस होनी है और अगेन से सिनगेमी होनी है, और वो सिनगेमी के बाद फिर से जो हमारा जाइगोट होगा वो डिप्लॉइड। तो ये आ गई हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट सेकेंड है ऑन द एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। अब क्या होगा, जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट आ गया। अभी तक हमने पढ़ा गैमीटोफाइट डोमिनेंट, अब स्पोरोफाइट इज dominant photosynthetic independent phase of plant. The gametophyte phase is represented by single to few cell haploid gamete. अब इसमें क्या होते हैं, सिंगल या फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमीट होंगे। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक, और इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। पहले वाली हैप्लॉन्टिक थी। जैसे इन एल्गा जो कि फ्यूकस है वो रिप्रेजेंट करती है इस पैटर्न को। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म, दे फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएंट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है वो इसको फॉलो करते हैं पर अलग अलग पैटर्न से। वेयर इन गैमेटोफिटिक फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल्ड, पर जो हमारा गैमेटोफिटिक फेज होता है वो फ्यू से मल्टी सेल्ड होता है। तो ये 3.7b में रीड करते हैं। अब ये हमारी स्पोरोफाइट है यहाँ पर, जो कि डिप्लॉयड है। वहाँ पर मियोसिस होनी है, उसने प्रोड्यूस करने हैं डिप्लॉयड गैमीटोफाइट। अगेन गैमीटोजेनेसिस होगी और वो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा 2n। तो ये आ गई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। यानी 2n ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये डिप्लॉन्टिक आ गई। अब थर्ड है हमारे पास ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। एग्जिबिट इंटरमीडिएट कंडीशन, जिसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, पर वो अपने डोमिनेंट फेजेस में डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। डोमिनेंट क्या है यहाँ पर, गैमेटोफिटिक फेज होता है, and it alternate with short-lived multicellular sporophyte totally और partially dependent on gametophyte। तो यहाँ पर जो sporophyte होता है वो gametophyte के ऊपर dependent होता है। So all bryophytes follow this pattern। bryophytes में यही pattern चलता है। The diploid sporophyte is represented by a dominating independent photosynthetic vascular plant body। It alternate with multicellular sporophytic autotrophic independent but short-lived हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और इस पैटर्न को क्या कहा जाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ऑल द टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस, टेरिडोफाइट्स में ये होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट ऑफ एल्गी जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, एल्गी हैप्लॉन्टिक है। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। ये एग्जाम्पल दी गए हैं। और यहाँ पर फ्यूकस है, ये क्या है हमारा डिप्लॉन्टिक फेज है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी, ये क्या बन रहे हैं हमारे 2n फेज बन रहा है। स्पोरोफाइट उसने मियोसिस होगी और वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, उसके बाद गैमेटोफिटिक बॉडी बनेगी, गैमेटोजेनेसिस होगी, अगेन जाइगोट बनेगा जो 2n है। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, मतलब हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों यहाँ पर इक्वल इक्वल आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका 2n ज़्यादा था, देखो, सॉरी नॉट 2n बट n 1 2, यानी कि ये हैप्लॉन्टिक है, ठीक है।
अब डिप्लॉन्टिक देखते हैं, यानी 2n ज़्यादा होंगे, 1 2 और n सिंगल है। अब आ गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि 2 ही n होंगे 2n और 2 ही सिंगल n होंगे। तो ये हमारी साइकिल्स हैं। और इसके साथ ही आपका ये लेसन भी कंप्लीट होता है प्लांट किंगडम। नाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज पार्ट एंड सेंड मी योर वर्क। ठीक है जी, थैंक यू।